ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक नशे का आलम देखें तो कबीरदास जी नशे के बारे में क्या कह रहे हैं कि एक हुक्केबाज को कोई मोहर या गिन्नी दे दी जाए तो वो मुंह में नहीं थुकवाएगा, लेकिन संसार की पूरी झूठी चिलम उसको दे दी जाए तो देखा होगा अपने गांव में, ख़ास तौर से जो है मुसलमान में जो है ये झूठी चिलम पीते हुए बहुत देखे होंगे। तो आज उसी पर कबीर वाणी कि ये क्या संदेश दे रहे हैं इस नशे के बारे में। एक संत राखे बरत एकादशी, राखे बरत एकादशी, करे अन्न को त्याग, भांग तमाकू ना तजै, कहें कबीर अभाग कबीरा, कहें कबीर अभाग। राखें बरत एकादशी, करें अन्न को त्याग, भांग तमाकू ना तजै, कहें कबीर अभाग। देखिए, लोग एकादशी का व्रत बहुत एक प्रेम से करते हैं और उसका कोई फल भी चाहते हैं, लेकिन फल जो ईश्वर को मंजूर होता है, जो प्रारब्ध में मंजूर होता है, वही मिलता है। तो उसमें क्या बता रहे हैं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं और अन्न का त्याग करते हैं पर भांग तमाकू का त्याग नहीं करते, वे बड़े अभागी हैं, कहें कबीर अभाग। तो अन्न का तो त्याग हो रहा है तो उनके मन में ये आता है कि भांग तमाकू कोई अन्न थोड़ी है, इसका आनंद लिया जाए। तो भांग तमाकू का आनंद लेते हुए एकादशी का व्रत बीत जाता है। तो उसके लिए एक संत बता रहे हैं कि बहुत अभागे हैं। देखिए, व्रत तो रख रहे हैं लेकिन एक नशा नहीं छूटता। तो देखिए आगे भी क्या बता रहे हैं इस नशे के बारे में। जह लग अमल हराम सब, जह लग अमल हराम सब, दो दीन के माहि, कह कबीर राम जन, अमली हूजै नाहि कबीरा, अमली हूजै नाहि। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नशा निषिद्ध है, हराम है। देखिए यहाँ एक संत क्या निर्णय दे रहे हैं। जह लग अमल हराम सब, दो दीन के माही, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों के लिए नशा वर्जित बता रहे हैं, निषिद्ध बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, ए राम भक्तों, कभी भी अमली मत बनो। देखिए, हे राम भक्तों, कभी भी नशे के अमली ना बनो कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। व्रत तो कर सकते हैं एकादशी का, बड़े प्रेम से एक प्रभु की याद करते हुए, लेकिन एक नशा नहीं छूटता। तो उसके लिए भी बता रहे हैं बड़ा अभागे हैं। तो आगे देखिए क्या वाणी कह रही है कबीरदास जी की।
मुख में थूकन दे नहीं, मुख में थूकन दे नहीं, मुहर कोई जन दे। कहें कबीर या चिलम को, कहें कबीर या चिलम को, झूठ जगत मुख ले ही कबीरा, झूठ जगत मुख ले ही। मुख में थूकन दे नहीं, मुहर कोई जन दे ही। कहें कबीर या चिलम को, झूठ जगत मुख ले ही। देखिए क्या बयान कर रहे हैं। हुक्के बात को यदि कोई मुहर गिन्नी दे और कहे कि मुंह में थूकने दो, तो वो कदापि थूकने नहीं देगा। कितना भी उसे मुहर गन्नी दे दो, लेकिन वो मुंह में थूकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आगे बता रहे हैं कि सारे जगत की झूठी चिलम मुख में लेकर पीते हैं। कहीं चिलम मिल जाए, कोई पी रहा हो, तो थोड़ी देर में जैसे सिगरेट होती है, एक कस का आनंद लिया, मज़ा आ गया, तो दूसरा चल लिया साथ में, दूसरे ने भी कस लगाया। बोले यार क्या पूरी ही पी जाओगे, कुछ तो छोड़ो। तो फिर जो है वो सिगरेट ली, फिर उसने भी कस लगा दिया। तो एक झूठी चिलम लगा लेंगे, लेकिन मुंह में, एक संत कह रहे हैं, मुंह में कोई पैसा दे, गिन्नी दे, मोहर दे, तो मुंह में नहीं थूकवाएंगे, इतना बर्दाश्त नहीं है। लेकिन झूठी चिलम पीना बर्दाश्त है, ये एक संत बता रहे हैं। और आखिर में वाणी बहुत ही बढ़िया वाणी, ये संत एक कबीर दास जी की वाणी बहुत सीधी होती हैं, सादी, लेकिन समझ में आ जाए और साफ निर्देश देते हैं, तो ये जीवन आपका अच्छा व्यतीत हो सकता है। कबीर प्याला प्रेम का, कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगा, रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाए कबीरा, और अमल क्या खाए। कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा, और अमल क्या खाए। जिसने हरि प्रेम का प्याला हृदय में लगा लिया, तो प्रभु तेरे रोम रोम में बस जाएगा। एक बार हरि प्रेम का प्याला तो लगा के देखो। ये सब हुक्का, सब नशा, भांग तम्बाकू, ये सब नशा भूल जाओगे। ये इतना नशा होता है इस प्रेम के प्याले में कि आपको इस गलत नशे की जरा सी ध्यान भी नहीं आएगा। तो जिसने हरि प्रेम का प्याला हृदय में लगा लिया, तो प्रभु तेरे रोम रोम में बस जाएगा। फिर तू और अमल यानी नशे को क्यों करेगा। एक बार प्रभु का नशा लग जाए तो देखिए, जो सुदामा जी थे, उनको कृष्ण जी का कैसा नशा था कि भीख मिले या ना मिले, लेकिन उनके मुंह से जय श्री कृष्णा ही निकलता था। तो ये एक प्रेम के प्याले का होता है। जैसे मीरा प्रभु के प्रेम में
जहर का प्याला ऐसा पी गई कि जैसे कोई रस हो, प्रेम रस हो, हरी रस हो। तो ये होता है एक प्रेम के प्याले का एक नशा। तो नशा ऐसा करें कि एक बार नशा लग जाए तो वो नशा जब तक जीवन है जब तक चले, और अंत में उस आत्म तत्व में विलीन होकर और उस नशे में हमेशा के लिए बार बार आवागमन के चक्कर से बच जाएं और वो प्रभु के उस 10वें द्वार, उस अगम द्वार में पहुंच जाएं, जहां हमेशा के लिए आप उस नशा कर सकेंगे और हर पल उस प्रभु की याद कर सकेंगे। तो ऐसा नशा करें। और ये संसारी नशे के बारे में अभी आपने सुना कि एक गिन्नी दे दो, मोहर दे दीजिए, रुपया पैसा दे दीजिए, कोई भी अपने मुंह में नहीं थूकवाएगा। लेकिन चिलम एक दूसरे की पी लेगा, सिगरेट एक दूसरे की पी लेगा, इसमें नहीं शर्माएगा। ये है नशे का खेल। तो इससे बचें और उस प्रभु के प्रेम के प्याले में समा जाएं, उस रोम रोम में जो स्वामी रम रहा है उसका आनंद ले सकें और उस प्रभु में लीन हो जाएं, उसके प्रेम में लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वाणी का, इस संत कबीर दास जी का आनंद ले सकें। और अगर मन में आ जाए तो नशा छोड़ दें, तो उनका परिवार भी खुश हो जाए और पूरा जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।